हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपका 23 और 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूताल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर सही है डी श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात मूर्ति किस रीतिकाल कवि को कहा है? ए बिहारी, बी केशवदास, सी पद्माकर, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर सही है डी घनानंद। अगला है राम की शक्ति पूजा 1936 कविता का आधार ग्रंथ क्या है? ए वाल्मीकि रामायण, बी रामचरितमानस, सी कृत्तिवास रामायण बंगला, डी कम्ब रामायण तमिल। तो इसका राइट आंसर सही है सी कृत्तिवास रामायण या बंगला भाषा में। और राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 ईस्वी है। अगला देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य विरह प्रधान स्मृति काव्य है जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है? ए झरना, बी लहर, सी आंसू, डी कामायनी। तो इसका राइट आंसर सही है सी आंसू। आप इसे एज अ टेस्ट के रूप में देखेंगे और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन। पयुम चरियु पद्मचरित या जैन रामायण के रचनाकार कौन हैं? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल, डी हेमचंद। तो इसका राइट आंसर सही है बी स्वयंभू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का खड़ी बोली में किस नाम से अनुवाद किया? ए उजड़ग्राम, बी श्रांत पथिक, सी एकांतवासी योगी, डी ऋतु संहार। तो इसका राइट आंसर सही है सी एकांतवासी योगी। अगला क्वेश्चन है। व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं काव्यशास्त्र। अब इसमें है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। जगदीश का हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसमें आ जाएगा जगत प्लस ईश मिलाकर बनता है जगदीश। और यह क्या है? यह व्यंजन संधि है। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है के रचनाकार है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ है? 1914 में। यह खड़ी बोली है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला है। तट प्लस टीका का सही संधि रूप क्या होगा? अब ये संधि विच्छेद हो रखे हैं, इसकी संधि करनी है। तो तत् का ट में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन संधि के भी कई नियम होते हैं, आप व्यंजन संधि को भी एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें तट टीका त का ट में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हो जाएगा तट टीका। तो इसका राइट आंसर सही है सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पथिक 1920 किसका काव्य संग्रह है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर सही है ए राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है। दीपक का घर उधर है, यह अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी इच्छावाचक, सी संकेतवाचक, डी संदेहवाचक। दीपक का घर उधर है, तो वो संकेत कर रहा है कि इधर ने उधर है, तो ये क्या है? संकेत। तो इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, वाक्य में 200 किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर निश्चित संख्या बता रहा है कि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो 200 विद्यार्थी हैं।
तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कजरोटा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कजरोटा में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो इसमें ओटा शब्द, इसका राइट आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यह एक साधारण सा वाक्य, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी रूढ़ा लक्षणा। तो इसका राइट आंसर ए सही है, अभिधा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? तो ए प्रतिकूल, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, अतिरेक में अति उपसर्ग है, निरंजन में नि उपसर्ग है, लेकिन यहाँ दिखावा में प्रत्यय लगा हुआ है, दिखावा में आवा प्रत्यय, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य में बीच में और लगा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य। अगला है। पाए महावर देन की नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए संदेह, बी अतिशयोक्ति, सी भ्रांतिमान, डी विभावना। तो इसका राइट आंसर सही है सी भ्रांतिमान। उसे बार बार भ्रम हो जा रहा है, नायिका के पैरों को देखकर बार बार नाइन को जो पैर में महावर लगाती हैं, तो उसे भ्रम हो जा रहा है कि मैंने महावर लगा दी है कि नहीं लगाई है। उस जो स्त्री है उसकी एड़ियाँ इतनी लाल है कि जो नाइन है उसको देख के लग रहा है कि महावर लग चुकी है। अगला है। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए उ, बी उड़ उज, सी उजड़, डी ना। तो ना तो पहले ही गलत हो जाएगा, उजड़ भी नहीं होगा, उज भी नहीं होगा, उज कोई शब्द नहीं होता है। जड़ना में क्या शब्द लगा है? ऊ लगा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विषाद का पर्यायवाची नहीं है? तो विषाद का मतलब सुस्ती भी होता है, अवसाद भी होता है, उदासी भी होता है, खुशी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजर शब्द का एकार्थी शब्द अर्थ क्या है? ए जो कभी ना मरे, बी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, सी जहाँ पहुँचना कठिन हो, डी जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो इसका राइट आंसर सही है, अजर का मतलब होता है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घर उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी उपमा, डी रूपक। यमक में जब दो एक ही जैसे शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं तो उसमें यमक अलंकार हो जाता है। उपमा में जहाँ आपका सा सी से आता है वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है, तो इसमें होगा आपका रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुम अगर अपना काम जल्दी कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है? तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला। अग का युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अग का मतलब होता है पर्वत और अद का मतलब होता है पाप, तो आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम, हमारा, हमें ये सब सर्वनाम के किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी निजवाचक। तो इसका राइट आंसर ए सही है, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? तो इसमें क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।